राधे राधे आप सभी को। चलिए हम जो है वो सामान्य विज्ञान की क्लास को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या क्या जाना था उसका हम रिवीजन बाद में करेंगे। पहले हम उस चीज को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे उसके बाद में आज वाला प्लस पीछे 2-3 दिनों का जो हमने पढ़ा है उसका साथ में एक साथ रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं हानिकारक जीवाणुओं के बारे में। हानिकारक जीवाणु। तो सबसे पहला है पेस्टुरेला पेस्टिक। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये जो पेस्टुरेला पेस्टिक जो जीवाणु है इससे होता है प्लेग रोग। जैसे कौन सा रोग होता है प्लेग, ये बातें ध्यान रखनी है कि प्लेग रोग किससे होता है तो पेस्टुरेला पेस्टिक से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी तो कि टिटनेस होता है इससे। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इससे होता है कुष्ठ रोग। एक है कोरिनोबैक्टर डिप्थेरी। इससे होता है अपने जो जो मेन जो बीमारी है, एक बार वापस देख लो। इससे प्लेग होता है, इससे फिर टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस से। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग होता है। और कोरोनावेक्टर डिप्थीरी से गलघोंटू होता है। गलघोंटू क्या होता है? गलघोंटू। गला सूज जाता है ना, बड्डा होता था आयोडीन की कमी से। आयोडीन वाले पहले ऐड आया करते थे। तो ये जीवाणु है जो हमारे हानिकारक जीवाणु है। अब लाभदायक जीवाणु के नाम अगर आप लोगों को इसमें पूछूं तो शायद मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बता दोगे। ये वो जीवाणु है, देखो जीवाणु के कई प्रकार मैंने आपको बताया। सबसे पहले लाभदायक जीवाणु राइजोबियम जीवाणु हमने पढ़े थे। और भी कई सारे जीवाणु पढ़े थे, उनके बाद में आगे हम रिवीजन करने वाले हैं। फिर हानिकारक जीवाणु की अगर हम बात करें तो पेस्टुरेला पेस्टिक, कोरोनाबैक्टर डिप्थीरी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, साल्मोनेला टाइफी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये सारे जो है वो जो बैक्टीरिया है। पेस्टुरेला पेस्टिक से प्लेग रोग होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से टेटनस होता है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। वहीं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग होता है। और कोरिनोबैक्टर डिप्थेरी इससे होता है अपने गलघोंटू। उससे क्या होता है? गलघोंटू, गला सूज जाता है। तो हमने कौन कौन से आधार पर देखे हैं? तो एक तो जो हानिकारक के आधार पर बैक्टीरिया देख लिए, लाभदायक के आधार पर बैक्टीरिया देख लिए। अब हम देखते हैं आकार के आधार पर बैक्टीरिया। आकार के आधार पर, है ना। क्या आकार होगा क्या नहीं होगा? तो अगर हम आकार के आधार पर बात करें तो ये वाले जो जीवाणु होते हैं ना, जैसे छड़ जैसे होते हैं जिन्हें कहते हैं दंडाणु। छड़ जैसे उसे क्या कहते हैं? दंडाणु। छड़ जैसे जीवाणु है। फिर जैसे हम कुछ और देखते हैं, जैसे जैसे इस टाइप की जीवाणु है। अगर ऐसे हम जो जांच वगैरह करते हैं तो उसे कहते हैं कोक्काई जीवाणु। एक और होते हैं इस टाइप के,
उसे कहते हैं विब्रियो जीवाणु, है ना। तो आकृति के आधार पर देख लिए हमने, इस आकार के जीवाणु होते हैं। हानिकारक हमने देख लिए जो है वो, और एक हमने जो पॉजिटिव जो है वो लाभदायक है उनके बारे में हमने जांच कर ली। अब अगला है वो हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्ची बैक्टीरिया के बारे में। किस जीवाणु के बारे में? आर्ची बैक्टीरिया जीवाणु। यह विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं। यह कहां पाए जाते हैं? विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं। विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं। विषम परिस्थितियों के अंदर जैसे एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं, जब जहां पर जो एक नंबर बात करते हैं हम, ऐसे जीवाणु जो गर्म जल में पाए जाते हैं, गर्म जल, है ना। और ऐसे जीवाणु जो जो अपने लवणीय स्थितियों के अंदर पाए जाते हैं। हेलोफाइल जीवाणु, हेलोफाइल जीवाणु कहते हैं इसे। तो क्या कहा जाता है? हेलोफाइल जीवाणु कहा जाता है। गर्म जल के अंदर, जैसे एज एग्जांपल हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कुल्लू। वहां पर एक नदी बह रही है जिसका नाम है पार्वती नदी। तो वहां पर जो है वो एक घाटी है जिसके अंदर पानी जो है वो गर्म पाया जाता है। पानी जो गर्म होता है, वहां पे एक सिखों का गुरुद्वारा भी है। तो अब वहां का जो जो बैक्टीरिया देखते हैं वो अलग ही टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। वहीं अगर हम लूणकरसर की जो सांबर झील के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, लूणकरसर की, सॉरी, जो लूणकरसर झील है, जो खारे पानी की झील है, तो वहां पर वो जो लवणीय स्थिति है, वहां पर हेलोफाइल जीवाणु पाए जाते हैं। एक है मेथेनोजन जीवाणु। अब यह मेथेनोजन जीवाणु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो एक तो जैसे मेथेन गैस है, जहां पर मेथेन है तो कहाँ कहाँ है? एक तो पशुओं की जुगाली में, जो पशु उगाली काटते हैं ना, उसमें उसमें ये पाए जाते हैं। मेथेन कहाँ कहाँ है? तो पशु जो उगाली काटते हैं, शाका प्रजाति के पशु बोलते हैं उन पशुओं को जो उगाली काटते रहते हैं। दूसरे कीचड़ में, कीचड़ में या फिर दलदल में। दलदल में क्या पाए जाते हैं? तो दलदल में ये जीवाणु पाए जाते हैं। कौन कौन से? मेथेनोजन जीवाणु। अब हम बात करते हैं मेथेन की। किसकी बात करते हैं? मेथेन की। तो ये थोड़ा टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा मेथेन की अगर हम बात करें तो। सबसे पहले देखो, मेथेन की अगर हम बात करें तो मेथेन का सूत्र होता है CH4, यानी एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जो संयुग्मित होते हैं। और हम 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते ही हैं कि जो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एकल बॉन्ड है, द्विबॉन्ड है, या फिर त्रिबंध है ना, त्रिबॉन्ड है। तो मेथेन जिसके अंदर CH4 सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और आप सभी 10वीं क्लास की जो चैप्टर है उससे वैसे ही रूबरू होंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एक सिंगल बॉन्ड है उसे एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड को एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहते हैं। एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नेनेन और डेकेन, है ना। तो 10 के 10 जो है वो ये भाषा भी अपने वैसे पता होगी अपने को। मेथेन, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नेन और डेक। अब हम मेथेन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये गैसीय अवस्था के अंदर पाई जाती है। किस अवस्था के अंदर है? गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। अगर हम मेथेन की बात करते हैं तो ये पशुओं की जुगाली में, पशुओं की जुगाली में कौन सी गैस होती है? तो मेथेन गैस होती है। और अगर बात करें कीचड़ में, और हम बात करें तो धान के खेत में, और अगर हम बात करें तो इधर जो अपने ग्रामीण इलाकों के अंदर धमाके वाली कुइयां हुआ करती थी ना, धमाके वाली कुई, जिसके अंदर जो है वो सीट, एक गड्ढा खोद दिया जाता, ऊपर सीट लगा दी जाती और उसको यूज में ले लिया जाता। एक टाइम बाद में जब वो भर जाती तो ऊपर से ढक के उसको पैक करके और बूर दिया जाता था, उस पर रेत डाल दी जाती थी, मिट्टी डाल दी जाती थी।
तो वहां पर भी कौन सी गैस पाई जाती है? तो टॉयलेट के टैंक में, टॉयलेट के टैंक में भी कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन गैस पाई जाती है टॉयलेट के टैंक में भी। जब हम देखते हैं कि अपने घर के अंदर जो जो शौचालय जो बना हुआ है, तो जहां पर वो जो पाइप लगा हुआ है ओरिजिनल पाइप, उसी के पास में एक ऊंचा जो है पाइप छोड़ दिया जाता था ताकि वहां से गैस निकले। तो वहां से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन गैस निकलती है, तो टॉयलेट के टैंक से भी। अपने जो है वो मेथेन गैस जो है वो अपने जो घरों के अंदर जो काम में लेते हैं सिलेंडर वगैरह, उसके अंदर भरी हुई होती है ना, तो उसे भी क्या कहते हैं? गैस व्यवस्था के अंदर पाई जाती है। इसका सूत्र CH4 मैंने आप सभी को बता ही दिया। और मेथेन जैसे जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव, वहां पर भी कौन सी गैस का महत्व? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में भूमिका किसकी? मेथेन की। एक क्योटो प्रोटोकॉल है, क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें भी किसकी भूमिका है? तो मेथेन की भूमिका, मेथेन की भूमिका। 2005 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल जो थोड़ा वो सक्रियता के अंदर आया था। तो मेथेन जो कितना इंपॉर्टेंट है, देखो गैस अवस्था में पाया जाता है, पशुओं की जुगाली में है, कीचड़ में है, धान के खेत में है, टॉयलेट के टैंक में है, और ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर इसकी खूब सारी जो इसकी इंपॉर्टेंस है ही। क्योटो प्रोटोकॉल में भी जो है मेथेन की खूब सारी भूमिका है ही। तो मेथेन जो है वो इतने टाइप से हमारे जो काम आता है। तो एक बार फटाफट से अगर हम देखें, तो हमने शुरुआत की थी कि भाई सबसे पहले 1967 को, और RH व्हिटेकर ने तमाम प्राणी जगत को, जो तमाम जीवों को 5 जगत में मानता है। जो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, ये प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, फंजाई या कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। हमने मोनेरा जगत की शुरुआत की थी, जिसमें सूक्ष्म जीव नहीं पाए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं और सूक्ष्मदर्शी उनमें जो क्या बोलते हैं उसको, कोशिका नहीं पाई जाती, उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता कोशिका के अंदर। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, ये भी उसे हम कहते हैं जो प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, सॉरी, है ना। उसके बाद हमने पढ़े पॉजिटिव जीवाणु, जो लाभदायक जीवाणु, जैसे राइजोबियम जीवाणु है ना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ना, ऐसी जीवाणु के बारे में पढ़ा। फिर हमने हानिकारक जीवाणु के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। फिर हमने पढ़ा भी आकार के आधार पर जीवाणु के बारे में, और अगले टॉपिक हमने पढ़ा था कि भी जो विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं ऐसे जीवाणु, और मेथेन के बारे में हमने कुछ जानकारी जो अर्जित की थी। अगला हम कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम होगा प्रोटिस्टा जगत। हमने मोनेरा जगत जो है वो पहले पढ़ लिया, प्रोटिस्टा जगत हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, इजाजत दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।